पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर 300वां जन्म जयंती पर खरसिया में भव्य आयोजन संपन्न। आज खरसिया नगर में अहिल्याबाई होलकर जयंती पर अंबेडकर चौक पर भव्य आयोजन किए गए, जिसमें पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के मुख्य आतिथ्य में उद्बोधन, संगोष्ठी, संगीत, विभिन्न महिला स्व सहायता समूहों, महिला पत्रकार, महिला प्रशासनिक अधिकारी का सम्मान समारोह मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। बता दें कि सर्वप्रथम अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया गया। इसके पश्चात मुख्य अतिथियों के द्वारा देवी अहिल्या होलकर के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके समक्ष दीप प्रज्वलित किया गया एवं उनकी जन्म जयंती पर उनकी वीरता के लिए सभी ने उद्बोधन स्वरूप उनको याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम में देशभक्ति गीतों का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं, बच्चे, पुरुष, नगर के गणमान्य वरिष्ठ जन, पत्रकार सहित सैकड़ों की संख्या में लोग सम्मिलित रहे। उद्बोधन के पश्चात मुख्य अतिथियों के द्वारा सम्मान समारोह की कड़ी में महिलाओं को उनके क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया एवं उनके कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएं दी गई। बता दें कि इस कार्यक्रम में विभिन्न संगीत कार्यक्रम भी आयोजित किए गए एवं सभी के लिए स्वल्पाहार की भी व्यवस्था की गई थी। उक्त कार्यक्रम में खरसिया एसडीओपी प्रभात पटेल, नायब तहसीलदार काजल अग्रवाल, पवन जी, सीएमओ विकरण भगत, आरआई विकास भोई, जिलाध्यक्ष प्रतिनिधि रविंद्र गबेल, नगर पालिका अध्यक्ष कमल गर्ग, उपाध्यक्ष बंटी सोनी, जनपद उपाध्यक्ष डॉक्टर हितेश गबेल, नगर मंडल अध्यक्ष विजय शर्मा, सतीश अग्रवाल, जनपद सदस्य भाजपा जिला मंत्री महेश साहू सहित वार्ड पार्षद, गणमान्य नागरिक, वरिष्ठ नागरिक, पत्रकार सहित सम्मानित जनता उपस्थित रही। अमर रहे। आप लोग के सामने में रखना चाहूंगा। विभिन्न टुकड़ों में विभाजित था, जैसे कई पल्लव होते थे, उसी तरह महाराष्ट्र में एक मराठा साम्राज्य होता था। उस मराठा साम्राज्य के एक छोटे से गांव में रानी अहिल्याबाई होलकर का जन्म होता है 1725 में। बचपन से ही उनके गुणों से लोग प्रभावित थे और चूंकि आज से 300 साल पूर्व हमारा समाज किस रूप में रहा होगा आप सब जानते ही होंगे। आज हम लोग विभिन्न चीजों से अवगत हैं, लेकिन 300 साल पूर्व हमारा समाज कई प्रकार की कुरीतियों, कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित था। जैसा कि रविंद्र गबेल जी ने बताया कि उनका विवाह छोटे उम्र 12 साल में हो गया था और ये होता ही था। आज से 300 साल पूर्व आज अगर समाज की कल्पना करेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि उस समय क्या क्या होता था। उन कुरीतियों के बीच रानी अहिल्याबाई होलकर का इस तरह से सामने आना और समाज को एक नई दिशा देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 12 वर्ष की उम्र में उनका विवाह इंदौर के मल्हार राजा के साथ होता है। ये आज का इंदौर नहीं है जो मध्य प्रदेश में इंदौर हम लोग सोच रहे हैं, वो इंदौर नहीं है। मराठा साम्राज्य में ही एक इंदौर साम्राज्य होता था और एक अल्प आयु में ही उनके पति का भी देहांत हो जाता है। और जैसा कि गबेल जी ने बताया कि सती प्रथा, कई प्रकार की ऐसी प्रथा होती थी जो उस समय समाज में चलन में थी और ये तो सती प्रथा सती होने के लिए चीते तक भी पहुंच गई थी। उनके ससुर जी ने उनको बोला कि आप सती हो के समाज में आप क्या संदेश देना चाहते हो। वहां से उनके ससुर जी उनको लेके आते हैं, चिता से जलते हुए चिता के पास से लेके आते हैं और बोलते हैं कि आप अपना जीवन जो है समाज के लिए दे दीजिए। तो वहीं से रानी अहिल्याबाई होलकर को उस इंदौर साम्राज्य का राजा घोषित किया जाता है। और मुझे तो लगता है कि भारतीय समाज में रानी अहिल्याबाई होलकर ऐसी पहली महिला है जिनको राजा की उपाधि से नवाजा गया हो। तो मैं आप यहाँ जितनी भी हमारी महिलाएं उपस्थित हैं, आप
सोचती होंगी कि इस जमाने में कितनी चुनौती है, कितना संघर्ष है अभी वर्तमान समय में, लेकिन आप उनकी जीवन गाथा को देखेंगी तो उनका पूरा जीवन कुर्बानियों से भरा हुआ है। और आज के इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य यही है कि उनके जीवन, उनकी चुनौती, उनके संघर्ष की गाथा हम तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे, और महिलाएं उनके जीवन, उनके संघर्ष को देखें और समझें कि उन्होंने क्या किया और हम आज उनके जीवन से क्या प्रेरणा लेके हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं। आज इस संगोष्ठी से आप कुछ न कुछ जरूर लेके जाएं, रानी अहिल्याबाई होलकर जी की जीवनी से कुछ न कुछ जरूर सीखें और अपने आसपास, अपने समाज में जरूर लेकर आए और इनको जरूर लोगों से साझा करें कि जीवन में सिर्फ सफलता ही नहीं रहती, जीवन में चुनौतियां भी बहुत रहती हैं और हम केवल सफलताओं से ही किसी भी व्यक्ति को आंकते हैं, उनकी चुनौतियों को नज़रअंदाज करते हैं। तो मेरा आप सबसे यही आग्रह, यही विनती है कि यहाँ जितने भी वक्ता हैं उन्होंने जो जो भी बातें अच्छी बताई होंगी, कृपया इनको धारण करें और इन अच्छी बातों को समाज के उन महिलाओं तक जरूर पहुँचाएं जो किसी न किसी प्रकार से संघर्ष से लड़ रही हैं, उनकी जीवनी से प्रेरणा लें। मैं इतना कहते हुए अपनी बाड़ी को विराम देता हूं और अन्य वक्ता हेतु माइक को सौंपता हूं। धन्यवाद। सबको जाना था इतिहास में, जैसे महेश भैया ने कही कि बहुत ज़्यादा कुछ महारानी अहिल्याबाई होलकर जी के संबंध में उल्लेखित नहीं है ना, हम सब कोई एक विषय में बहुत कुछ जानकारी रखा था। हमन जबकि जाना था नौकर हिसाब से महाराष्ट्र में ओकर पैदाइश हुई और बहुत ही सामाजिक और धार्मिक महिला वहाँ रही ने। और सबसे बड़े बात, अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन हर संघर्ष से पूर्ण रही से और एक कुशल शासिका बनी ने। सामान्य किसान परिवार में जन्म लेकर के बहुत ही बाल्यकाल के अवस्था में 12 साल की उम्र में ओकर विवाह हो गई से। और ओकर संबंध में मोला जत की जानकारी है, वक्ता के रूप में नहीं, श्रोता के रूप में कई जगह सुने हो। हमारे वक्ता मन से ही मैं सुन के जो ज्ञान मिली सोच आप मन कर शेयर करत है, कर आप मन के साझा करत हो। ओकर पति के देहांत बहुत जल्दी हो गए रही से और ओकर ससुर जी से ही वह पूरा राजकाज के विषय में जानकारी ली होला। एक सशक्त महिला के रूप में, एक सशक्त शासिका के रूप में वह तैयार करी और ओकर देहांत के बाद वह राजकाज के काम ला संभाली। एक वो 17वीं शताब्दी में वो महिला की स्थिति ला आप मन कल्पना कर सका था। आज के नवयुग के महिला नहीं रही ने वहाँ। वो समय घूंघट प्रथा, सती प्रथा, का प्रथा चलत रही से। वो समय में रानी अहिल्याबाई के वो वीरांगना जब सबसे युद्ध करके अपन शासन काल ला विस्तार करके एक सामाजिक और 17वीं शताब्दी के समय के कल्पना भी में कुछ पल के लिए अपन जाके देखा। जे समय सती प्रथा से लेकर के घूंघट प्रथा से लेकर के विधवा मन की स्थिति अकल्पनीय रही से, उस समय हमार वीरांगना पुण्य आत्मा रानी अहिल्याबाई होलकर जी हर एक हमार समाज ला एक दिशा दिश, एक नारी शक्ति ला स्थापित करके एक शासिका, सशक्त शासिका के रूप में अपन आप ला स्थापित करीस। ऐसे वीरांगना, ऐसे महिला ला आज मैं नमन करत हूँ। और याद में आज मोला एक बोले के अवसर मिली से मैं अपन आप ला धन्य समझत हूँ। मैं पहले ही वक्ता नहीं हूँ, मैं श्रोता के रूप में आया होकर के पहले ही आप मतलब बोल दे हो उसके बारे में। हमारे बड़े भैया कमल करके जी हैं वक्ता, आप मतलब अब विस्तार से बताही। इतनी कह के मोर बाड़ी ला मैं विराम दे तो धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और 17वीं शताब्दी के समय के कल्पना भी में कुछ पल के लिए अपन जाके देखा। जे समय सती प्रथा से लेकर के घूंघट प्रथा से लेकर के विधवा मन की स्थिति अकल्पनीय रही से, उस समय हमार वीरांगना पुण्य आत्मा रानी अहिल्याबाई होलकर जी हर एक हमार समाज हमारे देश को बचाने के लिए, हमारे क्षेत्र को बचाने के लिए, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, हमारी सभ्यता को बचाने के लिए अगर कहीं उनका योगदान अगर है
तो हम सबको उनके योगदान, उनके संघर्ष को समझना और जानना चाहिए और उससे प्रेरणा लेने का काम करना चाहिए। रानी अहिल्याबाई अमर रहे, महारानी अहिल्याबाई अमर रहे। डॉक्टर भीम राव अंबेडकर के परिसर में पधारे सभी जनता का नगर पालिका परिषद, जनपद पंचायत खरसिया हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। अभी जो गीत आपके बीच में छत्तीसगढ़ की पहचान अरपा पैरी, उसका गायन होगा। मैं सभी महान भाव लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपने अपने जगह में सम्मान पूर्वक खड़े होकर अरपा पैरी का गायन का प्रस्तुति को देखेंगे। धन्यवाद। कहीं कोई नकारा नहीं जा सकता। पहले इस विषय को किसी के द्वारा पढ़ाया नहीं जाता था या उस बात को उल्लेखित नहीं किया जाता था, यह मेरे समझ से परे है। लेकिन देर आए और इसके पश्चात वैसे तो विषय कमल भाई ने ले भी लिया है और बोलने के लिए देवी अहिल्याबाई के लिए बहुत कुछ है और मैं तैयारी भी उसी हिसाब से आया था, लेकिन अब कार्यक्रम का अंतिम दौर है तो उसको संक्षिप्त में मैं भी प्रयास करूंगा कि बहुत संक्षिप्त में उसको करें और कार्यक्रम को अंतिम दौर पे ले जाए। भारत माता की। तो किस लेवल तक अपनी सोच को रखते हैं। देवी अहिल्याबाई जिनका जन्म महाराष्ट्र के बीड जिले में हुआ था और बचपन से वो बहुत एक धार्मिक विचारधारा की थी। आज उसके विषय में हम जब जानना चाहते हैं, जब पढ़ें तो वाकई में हमको उसके बारे में बहुत कुछ मालूम चला। आज इसी कार्य और जैसे कमल भाई ने बताया, आज उनकी बहुत सी बुक भी मार्केट में उपस्थित है और आप YouTube पे जाके उसके बारे में जरूर सर्च करें, क्योंकि उसके लिए आपको पढ़ने के लिए, उससे आपसे सीखने के लिए बहुत कुछ विषय है जिसको हम सीख सकते हैं। बस इसी विषय को लेके मैं आपके सामने आया। आपने सुना, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। अहिल्या देवी अमर रहे, देवी अहिल्याबाई अमर रहे। नेता को मंच के क्रम से आते जाए। उसके पश्चात आप कुंती लता साहू, आपको भी महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं कार्य होती जाए सामाजिक पश्चात हमारे ये आगे के भविष्य है ना। और आज नायब तहसीलदार जैसे महत्वपूर्ण पद पर अपने कार्य कर रहे हैं। भारत देश है मेरा।